और अब बात बंगाल विधानसभा चुनाव की। बीजेपी কোনো বন্ধ করবেন না, জায়গা वो समझ गए कि हम नहीं जीतेंगे। यहाँ जनता मांग रहे हैं मोदी जी को। तो आज ममता बनर्जी को चुनाव आयोग को जवाब देना है। चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए आज उनके पास ये आखिरी दिन है। विवादास्पद बयान के मामले में ममता बनर्जी को अपना जवाब चुनाव आयोग के पास दाखिल करना है और विवादास्पद बयान देने पर शुभेंदु अधिकारी को भी नोटिस जारी हुआ। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करके उनसे भी जवाब मांगा है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। दोपहर 12 बजे कोलकाता में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बंगाल में कल चौथे चरण में 5 जिलों की 44 सीटों पर वोटिंग है और उससे पहले अमित शाह की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव अपने चौथे चरण में पहुंच चुका है। करीब 24 घंटे बाद चौथे चरण के लिए बंगाल में वोट डाले जाएंगे। वोटिंग से पहले टीएमसी जरा मुश्किल में है। वो इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी और गौतम देव से जवाब मांगा है। जवाब इस बात का कि धार्मिक आधार पर वोट की अपील क्यों। যিনি বিজেপির হয়ে গিয়ে এলাকায় মা বোনদের পেটান, ভয় দেখান, আর গিয়ে বলে ভোট দিলে মাপ যাও, একটাও শুনবেন না। কিছু বললে চুপচাপ থাকবেন, পরের দিন সব লাইন মেরে ভোটটা দেবেন। একটা ভোটও নষ্ট করবেন না। ওদের টার্গেট আপনাকে ভয় দেখিয়ে যদি আপনি ভোট না দেন, আধার কার্ড থেকে আপনার নাম কেটে বাদ দেবে, প্যান কার্ড থেকে নাম কেটে বাদ দেবে, আর এনআরসি এনপিআর করে। पहले ममता बनर्जी ने धमकी दी, फिर उनके मंत्री ने धमकाया। बीजेपी কোনো বন্ধ করবেন না, জায়গা গভর্নমেন্টে আছেন, আপনারা থাকুন। গভর্নমেন্ট থেকে যা সাহায্য লাগবে এখন আছি আমরা গ্রিন বেল্ট পিছিয়ে আমাদের দাঁড়াও। আর যদি আমাদের বিরোধিতা করে সেখান থেকে উচ্ছেদ করুন। বুঝেন, আমি গৌতম দেব যা বলি তাই করি, আমার কাছে সব রিপোর্ট। चौथे चरण के प्रचार के आखिरी दिन ये भाषा ममता बनर्जी और उनके मंत्री गौतम देव की है। मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों वोटरों से वोट मांग रहे थे, लेकिन भाषा ऐसी थी कि जैसे धमकी दे रहे हूँ। সন্ন্যাসী আমি বুঝি না, আমি নিজেও সন্ন্যাসী দেখাবেন না, বিজেপি করবেন না। ও মোদি রাজ্যে হবে, বাংলায় হবে। এই গভর্নমেন্টের জায়গা করতে পারবে না। আমরা আসতে পাওয়া নেই, আমি আমার ইচ্ছে হবো, সব ভোট দিতে হবে। गौतम देव धमकी दे रहे हैं तो बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत की बात कह रही है। ये ठीक नहीं है, एक मंत्री का भाषण है, ये कभी नहीं हो सकता। ये हमको लगता है ये पागल हो गया है। वो समझ गए कि हम नहीं जीतेंगे। यहाँ जनता मांग रहे हैं मोदी जी को। हाँ, ये थ्रेट पूरा थ्रेट, उनके खिलाफ हम केस करेंगे, निर्वाचन में भेजेंगे। वो कैसे भेजेंगे हम? दरअसल बंगाल विधानसभा के चौथे चरण के चुनाव में जिन 44 सीटों पर वोट डाले जाने वाले हैं वो अब तक तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है। 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने यहाँ पे बेहतरीन प्रदर्शन किया था, लेकिन अब इस इलाके में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर चाहे इसे बौखलाहट कहे या फिर घबराहट, तृणमूल कांग्रेस के नेता जो है लोगों को धमकी देने से बाज नहीं आ रहे। एक और ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव के बाद सीआरपीएफ चली जाएगी तो अंजाम भुगतना होगा, तो दूसरी ओर उन्होंने अल्पसंख्यकों से एकजुट होकर वोट मांगने वाली बात पर चुनाव आयोग को भी जवाब दिया। আমি সবাইকে বলছি,
কোনো ভাগাভাগি হবে না, ঐক্যবদ্ধভাবে সবাই ভোট দিন। হিন্দু দিন, মুসলমান দিন, শিখ দিন, খ্রিস্টান দিন, সবাই দিন, কেউ ওদের ভোট দেবে না। আমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন করে কোনো লাভ নেই। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কটা কমপ্লেন হয়েছে? তিনি যে রোজ হিন্দু মুসলমান করেন, কটা কমপ্লেন হয়েছে? যারা নন্দীগ্রামের মুসলিমদের পাকিস্তানি বলেছিলেন, কটা কমপ্লেন হয়েছে? লজ্জা করে না? গলায় দড়ি দিয়ে মরা উচিত ওদের। আর আমায় কমপ্লেন করে ছাই করবে আমার। दरअसल ममता बनर्जी को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तो उनके पैरों में चोट है और दूसरी तरफ चुनाव प्रचार के लिए उनकी पार्टी में उनके अलावा कोई बड़ा नेता नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग ने मुसलमान वोट मांगने के नाम पर जो उनको नोटिस भेजा है वो उनके लिए एक और बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। धमकी भरे प्रचार के बीच 5 जिलों की 44 सीटों पर कल वोटिंग होगी। चौथे चरण में हावड़ा की 9 सीट, दक्षिण 24 परगना की 11 सीट, हुगली की 10 सीट, अलीपुरद्वार की 5 सीट और कूच बिहार की 9 सीटों पर कल वोटिंग होगी। चौथा चरण ममता बनर्जी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर इस चरण में बढ़त ले लेती हैं तो बंगाल चुनाव में आगे उनके लिए बढ़त लेना आसान हो जाएगा। कोलकाता से पूजा मेहता के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया। अब आपको पश्चिम बंगाल की दीदी फाइट दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में एक मुद्दा यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी ये क्यों कहते हैं। टीएमसी कह रही है कि प्रधानमंत्री का दीदी कहकर ममता बनर्जी को दरअसल चिढ़ा रहे हैं और यह महिलाओं का अपमान है। हमने बंगाल की महिलाओं से जाना कि पीएम का ममता को दीदी कहना क्या वाकई उन्हें महिलाओं का अपमान लगता है। आदरणीय दीदी क्यों बे? ओ दीदी आई बोले दीदी दीदी, अरे दीदी भाग जाओ, भाग जाओ। हम तो मामूली इंसान हैं। चूर चूर हो जाएगा। देखिए दीदी पूछ रही है कौन बुरा है? हम भगवान है क्या? इसको जवाब चाहिए। आदरणीय दीदी आई बोले दीदी दीदी, बड़ी होती है, सबको हम लोग दीदी बोलते हैं। रेस्पेक्ट देने वाली की बात है। दीदी कहकर बुला के तो वो तो उनको सम्मान दिया है। आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, हिंदू मुस्लिम जैसा है, आपका व्यवहार, भाई बहन जैसा है, आपकी वाणी, माँ बहन जैसा है, इन सब को देखकर जानबूझ के सिखा दिया। एक बच्चा भी बता सकता है चालाकी होती है बेटा। दीदी 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 टीएमसी तो क्या बॉल खेले? प्रधानमंत्री जी ने दीदी को दीदी कहकर सम्मान देके पुकारा, तो ये कहाँ गलत हुआ? हमारे पश्चिम बंगाल में तो बहनों को दीदी ही कहा जाता है और दीदी कह के बुलाते हैं तो सम्मान ही देते हैं। पर ममता दी क्या कह के बुलाती है? नड्डा जी को नड्डा चड्डा पड्डा कुछ भी बोल देती हैं। वो हमारे अगर पश्चिम बंगाल के वो चीफ मिनिस्टर या नेता जो भी हैं तो उनको भी तो सबको सम्मान देना चाहिए ना। क्या करेगा बेचारा? जमीन खिसक चुकी है कि भावे आप चुनाव हार चुकी है। चालाकी होती है बेटा। दीदी आप मैदान छोड़ चुकी है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। सुबह शाम एक ही बात करती रहती है। जो भी हो, आपने कहा क्यों बे? हमें विजय का कैसे पता चल गया? एक वोट दे दो बीजेपी को, एक वोट दे दो बीजेपी को। दीदी ओ दीदी दीदी दीदी, अरे दीदी सारी जनता दीदी बोलती है, यहाँ के सब दीदी दीदी बोलते हैं तो दीदी बोलते हैं। उनको रेस्पेक्ट तो दे रहे हैं और दीदी बोलना बहुत अच्छा बात है। रिस्पेक्ट देना थोड़ा कोई गलत बात है। दीदी बोला जाता है तो कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है। कान धरे टेने नहीं आसबो जेखाने ही जाओ। दीदी हाउ देयर दीदी हो दीदी, आपका 2 पाव मेरे के लिए 3 पाव है। मुझे पता नहीं है। खेला होवे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़ी खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में 3 आतंकी मारे गए हैं। 2 आतंकियों के अब भी छिपे होने की आशंका है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी है। अंसार गजवातुल हिंद के सरगना को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। इम्तियाज अहमद यह है अंसार गजवातुल हिंद का सरगना जो इस वक्त घिरा हुआ है सुरक्षा बलों से। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां से 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी।
खालिद और जानकारी के साथ मेरे साथ है। खालिद, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, अभी भी शोपियान की अगर हम बात करें तो एनकाउंटर चल रहा है, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। 2 मिलिटेंट और छुपे हुए हैं, 3 को मार गिराया गया है और कल शाम 4 बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई है। रात को हालांकि ऑपरेशन जो है स्थगित रखना पड़ा, क्योंकि जो बताया जा रहा है पुलिस के मुताबिक जो मिलिटेंट्स हैं, जो बचे हुए मिलिटेंट्स 2 हैं, वो एक साथ की मस्जिद में छुपे हुए हैं, इसलिए ऑपरेशन को बड़ी एहतियात से किया जा रहा है। वहीं इस बीच में आपको अपडेट करूं कि दक्षिणी कश्मीर के ही अवंतीपुरा के त्राल इलाके में एक और मुठभेड़ शुरू हुई है, जहां 2 से 3 मिलिटेंट एक घर में छुपे हुए हैं, उनको भी घेर लिया गया है। वहां भी एक्सचेंज ऑफ फायर खालिद, मतलब कि आप बता रहे हैं कि ये जॉइंट एक अलग मुठभेड़ है, दूसरी मुठभेड़ भी एक जगह शुरू हो गई है? बिल्कुल अमन, त्राल इलाका है जो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में पड़ता है और अवंतीपुरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। वहां पर एक घर में 2 से 3 मिलिटेंट के छुपे होने की खबर थी। हालांकि कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पहले से लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले वहां कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है और वहां पर जो है मुठभेड़ शुरू हुई है। यानी अगर हम बात करें तो दक्षिणी कश्मीर में इस वक्त 2 मुठभेड़ें चल रही है। एक शोपियान में जो बीती रात से ही चल रही है, जहां 3 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं और 2 और अन्य छुपे हुए हैं। वहीं त्राल इलाके में एक और मुठभेड़ शुरू हुई है, जहां पर 2 से 3 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर है। वहां पर भी ठीक 2 मुठभेड़ उस वक्त चल रही है। खालिद, आप नजर बनाए रखें, आगे आपसे संपर्क करेंगे, अपडेट लेंगे। तो जैसा कि खालिद ने बताया, जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में भी मुठभेड़ शुरू हो गई है। जो पहली खबर हमने आपको बताई उससे अलग ये एक दूसरी मुठभेड़, जैसा कि खालिद बता रहे थे, अवंतीपुरा के त्राल इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.